हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो का इस सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या पर्सनालिटी 3.1। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं? पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में हम लोग देखे हैं कंसेप्ट के बारे में। जितना भी कंसेप्ट होता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में उनके सारे कंसेप्ट को हम डिस्कस किए हैं, A to Z कंसेप्ट। चाहे पर्सनालिटी 3.1 हो, 3.2 हो, 3.3 हो, सारे का कंसेप्ट एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है। क्योंकि आप केवल कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो जाकर देख सकते हैं और फिर जाके आप शुरू कीजिए, सारे एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ सोल्व कीजिए। लेक्चर 0 हमेशा हर प्लेलिस्ट में क्या चीज का मिलता है? लेक्चर 0 रहता है रोड मैप का, यानी वो प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस एग्जाम से कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें PYQ डिस्कस किया जाता है और स्ट्रेटजी बताया जाता है, कठिनाई स्तर के बारे में बताया जाता है। तो जाकर आप इन दो लेक्चर को देखिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो फिर आइए मेरे साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि समझिए हम कि कैसे हल करते हैं। उससे पहले क्या करना है, इसको रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करना है, यानी दो समीकरण बनाना है और उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। फिर क्या करना है, उनको सोल्व करना है ग्राफीय मेथड से। आइए देखते हैं यहाँ पे। कक्षा 1, सॉरी 1 का 1, कक्षा 1 यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि लड़कों की संख्या है x, लड़कियों की संख्या है y, का टोटल संख्या कितना है? 10 है। सारा जो अच्छा 10 के विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। अब बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी y 4 अधिक है, किससे? लड़कों की संख्या से, यानी x कितना अधिक है? 4। तो लड़कियां अधिक हैं 4, तो लड़कों में 4 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो दो समीकरण आ गया। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। अब देखिए दो को देखते हैं क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 है। तो मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य y, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5x, 7 कलमों का मूल्य हो गया 7y, कुल कितना है? 50 है। उसी तरह 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है? 7 पेंसिल यानी 7x, 5 कलम यानी 5y इक्वल टू 46 है, दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। दो समीकरण आ गया, इसे आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ बोल रहा है ग्राफ मेथड से, लेकिन आप कोई मेथड से ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको आंसर लाने के लिए। लेकिन जब ग्राफ मेथड से बोले तो ग्राफ बना के ही सोल्व करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको विलोचन से सोल्व नहीं कर सकते हैं। जो विलोचन मेथड है उससे नहीं सोल्व कर सकते हैं, या दूसरा प्रतिस्थापन मेथड है उससे नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि कुछ नहीं दिया रहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से सोल्व करना चाहते हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको हम बता दिए हैं, यदि आप खुद से बना पा रहे हैं तो बनाइए, और बनाने के बाद एक बार वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो मेरे साथ चलिए। आइए हल। पहला, माना कि, मान लेते हैं, माना कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या कितना है? तो एक्स में वाई में ही मानना पड़ेगा, एक्स है। तथा लड़कियों की संख्या जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, लेकिन उतना डिपेंड नहीं करता है कि आप हर चीज को लिखें। जस्ट आप लड़का की संख्या मान के भी शुरू कर सकते हैं। दिया है, क्या दिया है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है? 10 है। देखिए यहाँ 10 दिया है, इसका मतलब ये भी तो हो गया, x+y=10। ठीक है, इस समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है।
तो किसका, लड़कियों की संख्या क्या माने हैं y, किससे अधिक है, लड़कों से, कितना अधिक है 4। तो देखो बराबर करना है तो लड़कियां 4 अधिक है, तो लड़का में 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो हो गया। आइए तो ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखिए, अब टेबल बनाते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है x और y का, और ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही पड़ेगा एग्जाम में भी। तो ग्राफ पेपर शायद मिलता है, ग्राफ पेपर ले सकते हैं आप। यदि ग्राफ पेपर आपको नहीं बनाना है तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, कोई और क्वेश्चन बना लीजिए, तो आपके ऊपर है। आइए इस समीकरण 2 पहले लिखते हैं, क्योंकि 2 हमको दिख रहा है यहीं पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले तो x लेंगे फिर y लेंगे, ठीक है। तो y कितना दिया हुआ है, x प्लस 4, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अभी देखिए ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। और समीकरण 1 क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स, एक्स उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, उसी चीज को क्या लिख देंगे यहाँ x, y हो जाएगा 10 माइनस एक्स। लेट मी राइट इन द सेम लाइन, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए अब इसके लिए एट, नॉट एट x इक्वल टू 0 पर, अब जैसे x 0 करेंगे तो y क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, y इक्वल टू क्या है 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स है तो x कितना है 0 है, तो कितना आ जाएगा 10, तो यही तो करना है 0 10। अब देखिए अब यहाँ देखिए इसके लिए x 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा, जैसे ही x 0 किए y कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। अब यहाँ रख कर देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू कितना आया 0 प्लस 4, यानी क्या आ जाएगा 4, यही तो हम लिखे। अब दूसरा देखिए, हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन तो यदि आप ग्राफ मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो ऐसे आप पुट करते जाइए, जो कॉमन जो बिंदु होगा वही उसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन कॉमन बिंदु निकालने का तरीका है कि पहले कॉमन बिंदु मालूम कर ले, कॉमन बिंदु है क्या। क्यों, क्योंकि नहीं मालूम किए तो कैसे मालूम चलेगा कितना पॉइंट लेना है, उससे कि आपको 10 पॉइंट लेना पड़ जाए। पहले उस बिंदु को निकाल लीजिए, तो आइए हम उस बिंदु को निकाल लेते हैं। तो क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। तो इसको हम इसमें रख देंगे, y का वैल्यू तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 10। इस जगह 2x, थोड़ी इधर घटा कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, यानी 2x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। जैसे ही x 3 आएगा y मेरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो x इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो 3 कितना आ गया 10 आ गया। इसलिए सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, क्योंकि हमको मालूम चले कि कितना पॉइंट हमको निकालना है, नहीं तो पॉइंट निकालते जाइएगा 10 तक। x इक्वल टू 3, जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 कोमा, सॉरी x प्लस 4 है तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। तो 0 4 3 7, ये मेरा पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट क्या दोनों में देखिएगा, तो कॉमन पॉइंट 3 7 है। तो जैसे ही 3 7 कॉमन देखिएगा, यदि ग्राफ में ऐसे दिया रहा है एक्स और वाई का वैल्यू, तो जो कॉमन होगा वही उसका क्या होता है हल होता है, यानी उस पॉइंट को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं तो आइए इनको लेते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है तो ये से ग्राफ तो होना ही चाहिए।
अब हमको चाहिए क्या, ग्राफ। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है क्या, 0 10, एक्स 0 है यानी ये, वाई 10 है, वाई 10 तो 10 बढ़ाना पड़ेगा हमको। इस भाई साहब को थोड़ा बढ़ा देने पर कितना है, 10 है, 0 10 यानी ई वाला पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 0 10, 0 10। दूसरा क्या है, 3 10 है, तो एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 10, नहीं होगा। एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे तो वाई 10 कैसे आएगा, लेट मी गो टू प्रीवियस पेज। जब एक्स इक्वल टू 3 रखे हैं तो वाई इक्वल टू 7 होगा, तो यहाँ 7 होगा, नॉट 3। लेट मी इरेज इट। कितना होगा, 7 होगा, तभी तो कमान होगा 3 7, तो गलती हो गया था। तो इमेज है इसलिए नहीं मिट रहा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 7 रख देंगे, क्या, 3 7, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। दूसरा क्या है, 3 7, तो 3 यहाँ 7 यहाँ, तो दोनों क्या करते हैं हम मिलाते हैं, यही तरीका होता है, और यही क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो आप बढ़िया से स्केल लेके मिलाइएगा डॉट डॉट करके, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, 3 7। अब इसको हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं सीधी रेखा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, क्या हो गया, सीधी रेखा हो गया। और ये किसका ग्राफ है ये, आइए देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई, समीकरण 1 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, पहला है। अब दूसरा देखते हैं, 0 4, 0 यहाँ है, 4 यहाँ, यानी ई वाला पॉइंट। और दूसरा क्या है, दूसरा तो 3 7 है, यही है, कॉमन है, तो इसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। क्या, अब अच्छा से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, किससे, स्केल से। ये क्या हो गया, इसको बी माने हैं, इसको मानिए सी, सी क्या है, 0 4 है। ये क्या हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया, B 3 7, यही क्या आपका सॉल्यूशन है, यानी हल है। अब हिंदी में लिखेंगे क्या, लेट मी राइट इन हिंदी ओनली, हल, हल क्या है, यहाँ से लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु B 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है, यही मालूम चलता है ग्राफ से। इसलिए क्या हो गया, इसलिए बी एक्स वाई ऐसे ही होगा ना, इक्वल टू क्या, 3 7, यही तो आया है, एक हल है। अतः यहाँ एक्स कितना है, x 3 हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अतः एक्स क्या माने हम, लड़कों की संख्या, तो अतः लड़कों की संख्या,
क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स कितना है इस पॉइंट में, 3 है। तथा लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या क्या है, वाई है। तो वाई कितना है, 7 है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और टोटल लड़कों की संख्या कितना है, 10 है। तो 3 + 7 कितना होगा, 10 ही होगा। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम्म। तो ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। आगे चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इनको सोल्व करना है, यही तो करना है। देखिए अभी क्वेश्चन क्या कहता है, 5 पेंसिल था, 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। एक्सप्लेन तो कर चुके हैं आपको कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, हल। ऑब्वियस है। अब मान लेंगे पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य एक्स वाई है। तो माना कि एक पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य, कलम मतलब पेन, एक कलम का मूल्य। आपको कलम का मतलब पेन समझाने का कोई नीड नहीं था, मुझे ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हिंदी में कलम बोलते हैं। तो एक कलम का मूल्य कितना हो गया, y रुपया मान लिए। तो दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उसको समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे हम। दिया है, क्या दिया है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल मतलब 5 पेंसिल इंटू एक पेंसिल का मूल्य। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। तो 5 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक्स है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 कलम का मूल्य, यानी 7 कलम का मूल्य इंटू एक कलम का मूल्य, यानी 7y इक्वल टू कितना दिया है, 50 रुपया। यही तो हो गया मेरा समीकरण 1। तथा और क्या दिया है, 7 पेंसिल 5 कलम, यानी 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम यानी 5y, दोनों का मूल्य कितना हो जा रहा है, 46 रुपया दिया हुआ है। और दोनों समीकरण से हमको सोल्व कर देना है। अब सोल्व कैसे करना है, कोई मेथड यूज करना है क्या हमको, यहाँ पे ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों से हम क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरण से हम y निकाल लेंगे। आइए समीकरण 1 से 5x को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x। अब क्या करेंगे, 7 को जाकर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 50 माइनस 5x डिवाइड बाई 7। अब कौन बच गया, अब समीकरण 2 बच गया। तो समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से लिख देंगे, फिर हमको y ही निकालना है। तो 46 माइनस 7x, 7x जाएगा इस साइड। तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। अब यहाँ से क्या निकाल देंगे, यहाँ से फिर y निकाल देंगे। 46 माइनस 7x डिवाइड बाई क्या, 5। ये हो गया दो मेरा y। अब इस दोनों समीकरण से हम क्या बना देंगे, टेबल बनाएंगे। अब टेबल में क्या निकालेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दोनों y को, ताकि हमको आसानी रहे लिखने में। देखिए अब टेबल बना लेते हैं एक। पहला इक्वेशन का हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा दूसरा इक्वेशन का। अब यहाँ पे हम एक्स वाई के बार बार निकाल के बताएंगे नहीं आपको, जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे और लिख देंगे। और बाद में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ये कॉमन है तो। आइए
इसमें क्या रहेगा x और ये वाला y, तो y क्या है, y इक्वल टू है 50 माइनस 5x डिवाइड बाई 7, 50 माइनस 5x डिवाइड बाई 7। दूसरा क्या है, ये है, यहाँ भी x हो जाएगा, y कितना है, y इक्वल टू है 46 माइनस 7x, y है 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। अब आइए, अब x जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही x हम बताए हैं कि पहले आप इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो पहले आपको एक्स वाई मालूम होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्यों, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि डायरेक्टली आपको मालूम होता है कि कॉमन पॉइंट क्या है। नहीं तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए आप कितना वैल्यू रखिएगा, 0 1 2 3 4 कि -1 -2 क्या रखना है, कैसे मालूम चलेगा। तो हम जस्ट 2 पॉइंट लेंगे और ड्रॉ कर देंगे। एक्स इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हुआ तो 50/7 हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा 50/7। अब देखिए एक्स 0 रखेंगे तो इसमें जैसे ही इक्वेशन में एक्स इक्वल 0 रखेंगे तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 46/5 हो जाएगा, 46/5। अब आइए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ये तो पहला हो गया। अब एक और हम पॉइंट लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखा लेते हैं और उसी पॉइंट को रख देंगे कि कॉमन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ वाई ई है, यहाँ वाई ई है, तो y के जगह पे हम e रख दे रहे हैं इस इक्वेशन में, समीकरण 2 में। तो क्या रख सकते हैं हम, 50 माइनस 5x डिवाइड बाई 7 और e वाला 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। हम जस्ट यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं केवल। अब क्या होगा, ये 5 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 7 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 50 में तो क्या हो जाएगा 50 25 250, फिर 5x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25x। यहाँ देखिए, यहाँ 7 से गुना करेंगे 46 में, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 7 चौका 28 4 32। अब देखिए 7 7 49, 49x हो गया। अब 49 को इधर लगाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस 49x हो जाएगा, 49x माइनस 25x तो है ही, इक्वल टू, और 250 को उस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 222 ऑलरेडी है यहाँ पे, 250 ऐसे हो जाएगा। ये कितना हो गया है, ये हो गया 24x। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि घटाएंगे हम तो यहाँ से आ जाएगा 2 में से 0 जगह क्या हो जाएगा 2, 322 आई शो 46 था क्या, या राइट सही है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, 12 में से 5 जाएगा 7, 72। तो एक से काट देने कितना मतलब है 3 मतलब है, इसलिए एक्स मेरा कितना आ गया, एक्स आ गया 3। और जैसे ही 3 रखेंगे इसमें फर्स्ट में तो y यहाँ से निकल जाएगा, तो 46 माइनस 7 एक्स है, एक्स जगह पर 3 रख देंगे डिवाइड बाई 5, क्या हो जाएगा 46 माइनस 21, 46 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 46 माइनस 21 हो जाएगा 25/5 इक्वल टू 5। तो क्या आ गया 3 5 मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो 3 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 5 या क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। आइए अब इनको इरेज कर देते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब बोलिए कि ये सॉल्यूशन हम निकाल ही लिए प्रतिस्थापन विधि से या विलोचन विधि से, फिर हम इस मेथड से क्यों सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियस है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए वही तरीका होता है, ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा आसान होता है। ग्राफिकल मेथड वहां यूजफुल होगा जहां आपको केवल बोले कि ग्राफ देख के बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है, तो जहां वो काटेगा उसी पॉइंट को देख लीजिए सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, तो वहां इसका ज्यादा यूज है। अगर ग्राफ देख के बताना है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, यानी पैरेलल सॉल्यूशन नहीं है, यदि एक दूसरे पे है संपाती है, इसका मतलब क्या है उसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी है, तो वहां ग्राफ का ज्यादा यूज होता है। सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ मेथड से सॉल्व करना हम प्रेफर नहीं करेंगे। यदि एग्जाम में यदि पूछ दे ग्राफिकल मेथड से और यही ऑप्शन है आपके पास कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा, तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि इस तरीके से सॉल्व करें, वही तरीका हम बता रहे हैं आपको। आइए पहला के लिए 0 50/7, 0x y है 50/7 मतलब क्या हो जाएगा 7 6 42 7 6 48, यानी 6 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा 0 × 50/7 हो गया।
दूसरा क्या है, 3 5 है, यानी एक्स में 3, वाई है 5, ये क्या हो जाएगा पॉइंट, यही होगा। ऐसे ही मिलाते हैं, 3 में बढ़ा दीजिए लाइन, और वाई 5 में है, वो 5 कितना है, वाई में है, तो 3x y5, मतलब ई वाला पॉइंट जहां दोनों मिलेगा वही पॉइंट होता है, तो क्या हो जाएगा ये 3 5, दूसरा पॉइंट। अब इसको मिला दीजिए, क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गया। ये किसका सॉल्यूशन हुआ, वो भी लिख देते हैं। रेखा है ये, यानी लाइन है, इसलिए दोनों में एरो रहेगा। और किसका सॉल्यूशन है ये, पहला वाला का, 50 - x इसका मतलब किससे निकाले हैं हम, समीकरण 1 से, 5x + 7y = 50। तो ये हो गया 5x + 7y = 50। ऐसा नहीं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, y = 50 - 7 5x/7, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 046/5, यानी 8 9 9.2 है, तो y में कितना है 9.2, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। y में 9.2, मतलब यहां पे लाई करेगा, तो मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, x में 0 और y में 9.2, मतलब यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है। तो इसमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हम इसको इसको दूसरा जगह लिखेंगे हम। तो 9.2 कौन पॉइंट हो जाएगा, ई वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, मान लिए। और 3 3 5 तो एक है ही, तो इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो क्या ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। एक रेखा आपका ई हो गया, ऑब्वियस। एक रेखा ई हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये वाला y = 46 - 7x, प्रीवियस कहाँ है, 7x 5y = 46, ये है 7x + 5y = 46। ये वाला इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है 5x + 7y = 50, यही है। दो हो गया, और दोनों कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। कॉमन पॉइंट क्या है, 3 5, तो जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे वही मेरा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो आइए इसको लिख देते हैं, यहीं पे कोशिश करते हैं, देखिए लिखा पा रहा है कि नहीं। चूंकि दोनों रेखाएं इसको नाम दे दिए P, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिंदु P3 तथा 5 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए क्या हो जाएंगे, 3 तथा 5 इस समीकरण युग्म का क्या है, हल है। इनका क्या हो गया, ये हल हो गया। तो पहला क्या होता है, पहला तो x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो एक्स वाई क्या माने हैं, पहला माने हैं पेंसिल, दूसरा माने हैं कलम, तो वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः पेंसिल नहीं, एक पेंसिल का मूल, अतः एक पेंसिल का मूल इक्वल टू क्या होता है, 100 रुपया, यही तो लिखे हैं।
एक्स का वैल्यू कितना आया 3, यानी 3 रुपया हो गया। तथा एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, वाई रुपया माने हैं, और वाई आ गया कितना, पीछे बार जाके देखिए पिछले पेज में कितना है 5 रुपीज, यहाँ 5 रुपीज, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना थोड़ा सा आसान है, बस ग्राफिकल मेथड को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक नंबर आपको ग्राफ दे देगा डायरेक्टली और पूछेगा कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, 2 लाइन है, अब 2 लाइन ऐसे काट रहा है, L1 हो गया और L2 हो गया। अब पूछ देगा, और P दिया हुआ है एक, मान लीजिए 3,5 दिया है। अब पूछ रहा है कि इस दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या है, यानी हल क्या है, तो क्या होगा, सीधा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, यही हल हो जाएगा। इसलिए इसका यहाँ यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि डायरेक्टली आप ग्राफ देख के बता सके आंसर को। तो इसी साथ क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।